नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है और आपके ये किन किन एसेट्स पर लगता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सेविंग के लिए शेयर में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, गोल्ड में और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनको अच्छा रिटर्न मिले। हम कभी भी मार्केट में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने तो प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है, हमें उससे अच्छी रिटर्न मिलेगी। कोई कहता है जी हमने स्टॉक्स में लगा रखा है, उसमें हमें बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी। तो जिस भी इस तरह का जो भी एसेट होते हैं, इसमें आपको जो पैसा आप लगाते हैं और इससे आपको जो इनकम आती है उसको बोला जाता है कैपिटल गेन। और अगर आप इन एसेट्स को लंबे समय के लिए अपने पास रखते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, या आपने कोई स्टॉक ले रखे हैं, इनको अगर आप लंबे समय तक अपने पास रखते हैं और इनसे आपको जो मुनाफा मिलता है उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और ये टैक्स किन किन चीज़ों पर लगता है? ये टैक्स सबसे पहले लगता है शेयर्स के ऊपर। अगर आपने मार्केट से कोई डायरेक्ट मार्केट से कोई शेयर्स ले रखे हैं, या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है और आप उसको 12 महीने के बाद उस स्टॉक को सेल करते हैं, तो उससे आपको जो भी मुनाफा होगा उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। दूसरा है प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कोई घर है, ज़मीन है, या कोई आपकी अचल संपत्ति है और आप उसको होल्ड करके 24 महीने के बाद उसे सेल करते हैं और उससे जो मुनाफा कमाते हैं, तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप गोल्ड लेते हैं, चाहे वो फिजिकल गोल्ड हो या आपका ई गोल्ड हो, या आप सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके ऊपर 24 महीने तक रखने के बाद अगर आप उसको भी सेल करते हैं तो उसमें भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे काम करता है और हमें इसे कैसे देना पड़ता है? एक फाइनेंशियल ईयर में आप अगर कोई भी एसेट को सेल करते हैं, तो आपका जो मुनाफा है, जो भी आपका प्रॉफिट है, वो आपका 1,25,000 रुपये तक की उसमें छूट है। यानी कि आपने कोई भी ऐसा एसेट सेल किया और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, तो उसमें आपको 1,25,000 रुपये तक तो छूट मिलती है, और ऊपर का जो मुनाफा है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, 5 लाख रुपए के आपने स्टॉक लिए और आपने इसको 12 महीने के बाद सेल कर दिया 8 लाख रुपए में। तो यानी कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख रुपए में से 1,25,000 रुपये तो आपके जो है वो सेव चले जाएंगे, यानी कि उसके ऊपर आपका कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन 1,75,000 रुपये के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और ये टैक्स कितना होगा? ये टैक्स आपका होगा 21,875 रुपये। ये आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर में हैं। जब भी हम किसी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमें तो प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, हमें तो म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम इन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इसमें 12.5% तो टैक्स ही पे करना पड़ता है। और यही अगर हम कोई यूलिप पॉलिसी लेते हैं या कोई एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं, तो उसमें जो भी रिटर्न आपको आएगी वो सारी की सारी टैक्स फ्री है। अब डिसाइड आपने करना है कि आपने अपना सारा का सारा पैसा जो है वो एक ही जगह पे इन्वेस्ट करना है या अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके करना है। हम आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके करें। यानी कि आप उसको स्टॉक में भी रखें, आप उसको म्यूचुअल फंड में भी लगाएं, और कुछ पैसा आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी लगाएं। क्योंकि यहाँ पे आपको सेविंग भी मिलती है, सिक्योरिटी भी मिलती है और आपका परिवार भी सुरक्षित रहता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।